15 साल की लड़की अपने पिता को कुछ बताना चाहती थी। उस लड़की के पिता 3 साल पहले दुबई में काम करने के लिए गया था और कुछ ही दिनों के बाद उनके पिता घर वापस आने वाला था। वह लड़की सोचती है कि यह बात फ़ोन पे बताना ठीक नहीं होगी, इसीलिए वो अपने पिता के आने का इंतज़ार करती है। लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है कि उस लड़की के पिता के आने से कुछ ही दिन पहले उस लड़की का बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है। वह लड़की अपने पिता को ऐसी क्या बात बताना चाहती थी जिसके चलते उसका कत्ल हो गया। इस लड़की का कत्ल किसने किया, आइए कहानी में आगे जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुश। आज की सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के बिजनौर की है। यहाँ एक महिला रहती थी। इस महिला का नाम सुषमा था। उम्र 35 साल की थी और इनके 2 बच्चे थे, 8 साल का बेटा और एक 15 साल की बेटी। बेटी का नाम भावना थी। सुषमा के पति पैसे कमाने के लिए 3 साल पहले दुबई में गया था और वह 1 महीना के अंदर अपने घर बिजनौर आने वाला था। जो इसके 15 साल की बेटी भावना थी, वह अपने पिता से काफ़ी सारे फरमाइश करके रखी हुई थी। उधर उस लड़की का पिता भी अपनी बेटी की सारी फरमाइश पूरा कर चुका था। सारा सामान खरीद कर अपने पास में रख लिया था और अपनी बेटी को फ़ोन पे कहता है कि तुम्हारा सारा सामान खरीद लिया हूँ, बस कुछ दिन इंतज़ार करो, यह सारा सामान तुम्हारे पास में होगा। जब यह बात उसकी बेटी सुनती है तो खुशी के मारे वह झूम उठती है। लेकिन थोड़ी देर में वह लड़की निराश हो जाती है, उदास हो जाती है। वह लड़की अपने पिता को कुछ बताना चाहती थी, लेकिन फिर वह सोचती है कि उसके पिता कुछ ही दिनों के बाद तो घर आने वाला है। जब उनका पिता घर आ जाएगा तब वो अपने पिता को सारी बात बता देगा। तारीख थी 24 अगस्त 2010। सुषमा अपने 8 साल के बेटे को लेकर गांव में संगीत कार्यक्रम हो रहा था, वह देखने के लिए चली जाती है और घर के अंदर में इनकी 15 साल की बेटी भावना अकेली ही थी। शाम के वक्त जब सुषमा संगीत कार्यक्रम देखकर अपने घर वापस आती है, घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। गांव में अभी भी 90% लोग दिन में दरवाज़ा खोल कर ही रखता है और जब रात में वो लोग सोने जाता है तब अपना दरवाज़ा बंद कर लेता है। सुषमा घर के अंदर में जाती है और वह जैसे ही घर के अंदर में जाती है तब वह ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। वह दहाड़े मारकर रोने लगती है। वह देखती है कि जो उसकी 15 साल की बेटी भावना है, उसका किसी ने कत्ल कर दिया है। उसका गला काटा हुआ है, पेट चीर दिया है, यहाँ तक कि उसकी आंतें भी निकल गई है। घर में खून ही खून बिखरा पड़ा हुआ है। यह सब देखकर फौरन ही वह चीखते चिल्लाते हुए घर से बाहर की तरफ भागती है। वह लगातार रोए जा रही थी, चीखे जा रही थी। आसपास के रहने वाले लोग जब उसकी रोने चीखने की आवाज़ सुनता है तब फौरन ही उसके घर पे जाता है। वहाँ पर जाने के बाद जब उसकी बेटी की लाश को जिसने भी देखा, उन सभी की रोंगटे खड़े हो गया। 15 साल की लड़की के अपने ही घर के अंदर में इतनी बेरहमी से कत्ल करने से पूरे गांव में सनसनी फैल गई थी। गांव के लोग ही इस घटना के बारे में बिजनौर पुलिस को खबर कर देती है। थोड़ी देर के बाद बिजनौर पुलिस सुषमा के घर पे आती है। जब पुलिस सुषमा के घर पे आती है तब सुषमा रो रो कर एक अलग बात ही कहने लगती है। वह कहने लगती है कि गाँव के ही रहने वाले अखिल और उसके दोस्तों ने मेरी बेटी का कत्ल किया है। और वह लगातार इस तरह की बात कहने लगती है कि उसकी बेटी का कत्ल गांव के ही रहने वाले अखिल और उसके दोस्तों ने किया है। पुलिस सबसे पहले जाकर भावना की लाश को देखता है और वहीं से खून से सने हुए पुलिस को एक चाकू भी मिलती है। बाकी घर में कुछ भी सामान बिखरा पड़ा नहीं था। मौका या वारदात से देखकर पुलिस समझ जाती है कि कातिल सिर्फ लड़की का कत्ल करना चाहता था। पुलिस भावना की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है और जो उसकी माँ लगातार रो रो कर एक ही बात कहे जा रही थी कि उसकी बेटी का गाँव के ही रहने वाले अखिल और उसके दोस्तों ने किया है, अब उससे जाकर पुलिस पूछताछ करती है। पुलिस सुषमा से कहती है कि मैं आपके दुख और तकलीफ समझ सकता हूँ, लेकिन जो आप गांव के रहने वाले 2 लड़के पे इल्ज़ाम लगा रही है कि आपकी बेटी का उसी ने कत्ल किया है, आप उन दोनों पे क्यों इल्ज़ाम लगा रही है। तब वह कहती है कि अखिल और उसके दोस्त कुछ महीनों से उसकी बेटी का पीछा कर रहा था, उससे वह दोस्ती करना चाहता था। कहता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझसे दोस्ती कर लो। लेकिन भावना उससे दोस्ती नहीं करना चाहती थी। दोस्ती न करने पर निखिल ने उसकी बेटी को धमकी दिया था। जैसे ही यह बात पुलिस सुनती है तो पुलिस को भी लगता है कि हो सकता है कि दोस्ती न करने पर भावना का कत्ल निखिल और उसके दोस्तों ने किया होगा। तब पुलिस फ़ौरन ही इस निखिल और उसके दोस्त को गिरफ्तार करती है और थाने में ले जाकर उससे पूछताछ करती है। पुलिस उन दोनों पे 3rd डिग्री का भी इस्तेमाल करता है, लेकिन दोनों वह बार बार एक ही बात कहे जा रहा था कि सर मैंने भावना का कत्ल नहीं किया है। निखिल यह बात कबूल करता है कि मैं उस लड़की से प्यार करता था, मैं उससे दोस्ती भी करना चाहता था, लेकिन वह मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहती थी। तब मैंने उसे धमकी भी दिया था, लेकिन मैंने उसका कत्ल नहीं किया। जब पुलिस इन दोनों पे 3rd डिग्री इस्तेमाल कर लेती है, लेकिन यह दोनों जुर्म नहीं कबूलता है, तब पुलिस को लगता है कि शायद यह दोनों सच बोल रहा है। अब यहाँ यह सवाल था कि इन दोनों ने भावना का कत्ल नहीं किया, तब भावना का कत्ल किसने किया। पुलिस जब इन दोनों से पूछती है कि तुमने भावना का कत्ल नहीं किया, तब भावना का कत्ल किसने किया होगा, तब यह दोनों जो बात कहता है वह काफ़ी चौंकाने वाली है। यह दोनों भावना की मां सुषमा पे ही इल्ज़ाम लगा रहा था। इन दोनों का कहना था कि जो भावना है उसकी चाल चलन ठीक नहीं है।
हो सकता है वो अपने आशिक से मिलकर अपनी बेटी का कत्ल कराया हो। जब पुलिस इन दोनों की बात सुनता है, यह बात में कितनी सच्चाई है इसके बारे में पता लगाने के लिए गांव के कुछ लोगों से पुलिस पूछताछ करती है। तब गांव के रहने वाले लोगों ने बताया कि भावना तो बहुत अच्छी लड़की थी, लेकिन जो उसकी मां सुषमा है उसकी चाल चलन ठीक नहीं है। जब गांव के लोग भी सुषमा के बारे में इस तरह की बात कहने लगी, तब पुलिस को उसकी मां पे ही शक होने लगती है। और पुलिस उसकी मां पे नज़र रखती है और उसकी फ़ोन की सीडीआर निकालने का फैसला करती है। जब पुलिस सुषमा के फ़ोन की सीडीआर निकाल कर चेक करती है, तब एक नंबर पे शक होता है। उस नंबर पे काफ़ी लंबी लंबी बातें हुआ करती थी और उस नंबर से एक चौंकाने वाली बात पुलिस को पता चलती है। जिस रोज़ उसकी बेटी का कत्ल हुआ था, उस नंबर पे काफ़ी बार कॉल किया गया है। जब पुलिस उस नंबर के बारे में पता करती है, तब पता चलता है कि वह नंबर एक बेगराज नाम के शख्स का है। कॉल डिटेल रिकॉर्ड से तो भावना की मां सुषमा पे पुलिस को शक हो जाती है। उसे पूछताछ करने के बहाने थाने में लाती है। पुलिस उससे कहती है कि बताओ तुमने अपनी बेटी का क्यों कत्ल करवाया। तब भावना कहती है कि साहब आप क्या बात कर रहे हो, मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हो। लेकिन जब पुलिस इस बेगराज के बारे में बताता है, कहता है कि इस बेगराज से तुम्हारा क्या रिश्ता है, तब सुषमा के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। तब वह कबूल करती हैं कि हाँ, उसी ने ही अपनी बेटी का कत्ल करवाया है। अब पुलिस यह जानना चाहती थी कि मां ने अपनी बेटी का क्यों कत्ल करवाया। तब इसका जवाब था नाजायज़ रिश्ता। सुषमा ने बताया 5 महीने पहले उसके घर में कारपेंटर का कुछ काम कराना था। तब उसके घर में कारपेंटर का काम करने के लिए बेगराज आया था। वहीं पे उन दोनों की दोस्ती हुई और वही दोस्ती इन दोनों में कब प्यार में बदल गई, इन दोनों को पता ही नहीं चला। वह भूल जाती है कि उनके 2 बच्चे भी हैं और एक बेहद प्यार करने वाला पति भी है। वह सारी हदों को भूलकर कारपेंटर बेगराज के साथ वह नाजायज़ रिश्ता बनाने लगती है और यह नाजायज़ रिश्ता कंटिन्यू चल रहा था। जब भावना का कत्ल हुआ था, उससे 25 रोज पहले सुषमा अपने प्रेमी बेगराज के साथ अपने ही घर के अंदर में अपने ही बेड पर जब संबंध बना रही थी, तब उसकी बेटी आ जाती है और अपनी मां को बेगराज के साथ नाजायज़ रिश्ता बनाते हुए देख लेती है। बेगराज तो किसी तरह से उसके घर से भाग जाता है। उसकी बेटी अपने माँ से कहती है कि तुम्हें यह सब करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। उसकी माँ कहती है कि बेटा गलती हो गई है, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन उसकी बेटी कहती है कि मुझे यह बात पापा को बताना है। वो अपनी माँ के फ़ोन लेकर अपने पापा को कॉल करने वाली थी। फिर वह सोचती है कि उसका पिता तो कुछ दिनों के बाद घर ही आने वाला है। अगर इस तरह की बात वो अपने पिता को बताएगा तो उसके पिता को काफ़ी दुख लगेगा। यह सोचकर अपने पिता को वह कॉल नहीं करती है और अपने पिता का घर आने का इंतज़ार करती है। 2 दिनों तक सुषमा अपनी बेटी को बार बार समझा रही थी कि जो तुमने देखा है, यह बात तुम अपने पापा को मत बताना। लेकिन भावना अपनी माँ को बार बार एक ही बात कहे जा रही थी कि जो तुमने यह करतूत की है, इसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। पापा को आने दो, सारी बात बता दूंगी। सुषमा डर जाती है। उसे लगने लगता है कि जो उसकी बेटी है सारी बात अपने पापा को बता देगी और जब यह बात उसके पापा को पता चलेगी तो वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, वह मुझे जान से मार डालेगा। अब यहाँ सुषमा अपनी बेटी का कत्ल कराने का प्लान बनाती है और अपने आशिक बेगराज को कॉल करके कहती है कि तुम्हें मेरी बेटी का कत्ल करना होगा, नहीं तो हम दोनों के रिश्ता के बारे में मेरे पति को बता देगा और जब यह बात मेरे पति को पता चलेगा तो वह मुझे जान से मार डालेगा। तब बेगराज कहता है कि ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। तब वह सुपारी किलर सोनू त्यागी से मिलता है और 10,000 में भावना की कत्ल की सुपारी देता है। इन सभी को 24 अक्टूबर 2010 को मौका मिल जाता है। गांव में संगीत कार्यक्रम था। सुषमा अपने 8 साल के बेटे को लेकर संगीत कार्यक्रम देखने के लिए चली जाती है। सुषमा ने पहले ही बेगराज को बता दिया था कि वह संगीत कार्यक्रम देखने के लिए चली जाएगी। उसकी बेटी भावना घर में अकेली होगी। शाम के वक्त में बेगराज और सोनू त्यागी सुषमा के घर में जाता है। घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। उस वक्त भावना पढ़ाई कर रही थी। यह दोनों घर के अंदर में जाता है। उन दोनों को देखकर भावना कुछ बोल पाती, इससे पहले सोनू त्यागी बड़ी तेज़ी के साथ उसके पास पहुंचता है और उसका गला पकड़ लेता है और गला तब तक घोंटे रखता है जब तक भावना की आखिरी सांस नहीं निकल जाती। बेगराज किचन में जाकर चाकू ले आता है। यह दोनों किसी भी कीमत पर भावना को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। बेगराज सोनू को चाकू देता है। उसी चाकू से भावना का वह गला काट देता है, पेट चीर डालता है, जिस्म पे कई और वार करता है और वह चाकू वहीं फेंक देता है। इसके बाद वह दोनों उसके घर से भाग जाता है। कुछ देर के बाद बेगराज सुषमा को कॉल करता है और कॉल करके बताता है कि तुम्हारी बेटी का काम तमाम कर दिया हूँ, उसका कत्ल कर दिया हूँ। संगीत कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद सुषमा जब अपने घर पे आती है तब वह रोने पीटने की एक्टिंग करती है। काश वह लड़की अपने पिता को अपनी माँ के करतूत के बारे में फ़ोन पे सारी बात बता दी होती तो वह लड़की आज जीवित होती। तो दोस्तों, यह थी आज की सच्ची कहानी। इस कहानी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट कर प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। हम आपसे एक और ऐसे ही सच्ची कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।